बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद झारखंड में भी ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। हाल ही में सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि इसकी पहल उन्होंने कर दी है और अब मामला केंद्र के पास लंबित है। जेएमएम विधायक लेविन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार से जातीय गणना कराने की मांग रखी है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अब केंद्र को निर्णय लेना है। उन्होंने सरना धर्म कोड पर भी केंद्र सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की, लेकिन बीजेपी ये मान रही है कि झारखंड की परिस्थिति बिहार जैसी नहीं है। राज्य का कुर्मी समाज एसटी में शामिल करने की मांग कर रहा है, जिसका विरोध आदिवासी समुदाय कर रहा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि इन परिस्थितियों को भी सरकार को समझना होगा, लेकिन कांग्रेस जातीय गणना पर अड़ी हुई है। बिल्कुल बनना चाहिए। जिस तरह से बिहार में हुआ उसी तरह से यहाँ जाति विशेष जनगणना होना चाहिए और हम राज्य सरकार से, झारखंड राज्य सरकार से भी हम मांग करते हैं कि जाति विशेष जनगणना यहाँ भी कराएं। जातीय जनगणना एक अच्छी पहल है और स्वाभाविक तौर पे इस राज्य में भी अब जातीय जनगणना होगी। सरकार भी इसके लिए पूरी तरह संजीदा है और हम संजीदगी के साथ बहुत जल्द झारखंड में जातीय जनगणना भी शुरू करवाने की दिशा में पहल करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि जातीय जनगणना हो ताकि जिन लोगों को अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है उनको अधिकार मिले, और ये हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी इस पक्ष में हैं। ने पहल की और देखा देखी कुछ लोग उनके जूते में पांव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका फलाफल क्या होगा आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन आंकड़ों का उपयोग इस तरह से ना हो कि जो बड़ी संख्या में जो जाति वाले हैं वो कम संख्या वालों को दबाने की कोशिश करें। और लाभ देने की जहाँ तक बात है, संविधान में सारी चीज़ों का प्रावधान है और बिहार में तो स्पष्ट हो गया कि जो छोटी जातियाँ हैं आज वो विगत 15 साल से और 18 साल से सत्ता में है, उसके बावजूद भी अगर पिछड़े समाज का कल्याण नहीं हुआ तो इन लोगों को जवाब देना चाहिए कि आखिर 63% लोग कैसे मतलब आज भी पिछड़े वर्ग में शामिल हैं। तो बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद झारखंड में भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लगातार इस पर सियासत भी हो रही है और प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। एक और जेएमएम की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही है और पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जातीय गणना कराने की बात कही थी, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि यहाँ की परिस्थितियाँ दूसरी है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रुचि शर्मा जुड़ गए इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए। हम सीधे उनके पास चलेंगे। रुचि, जातीय गणना के आंकड़े जारी हुए जब से बिहार में हुए, उसके बाद झारखंड में भी सियासत तेज हो गई है और वहां पर प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। किस तरीके से वहां इसको लेकर गहमा-गहमी है? ठीक ठीक। रुचि, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे, बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद झारखंड में भी सियासत तेज हो गई है और इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। किस तरीके से राजनीति हो रही है इसको लेकर वहां? हाँ बिल्कुल अमित, देखिए सही कहा आपने। जब से बिहार में आंकड़े जारी हुए हैं और उसके बाद से यहाँ पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो हाँ बिल्कुल अमित, देखिए सही कहा आपने। चूंकि जब से बिहार में जातीय जनगणना की जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आंकड़े जो जारी हुए हैं उसके बाद से यहाँ पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो वो एक सकारात्मक पहल बताया जा रहा है और वहीं झारखंड में भी इसे लागू करने की मांग की जा रही है। लेकिन बता दें कि बिहार का जो वर्तमान परिदृश्य है या फिर झारखंड का जो वर्तमान परिदृश्य है, दोनों में काफी अंतर है। यहाँ पर देखिए आदिवासी बहुल क्षेत्र है और एक तरह से आदिवासी समाज के लोगों को इससे कितना लाभ हो पाएगा। चूंकि 32 जनजातीय समूह के लोग यहाँ पर रहते हैं और उसमें भी 17 जनजातियां ऐसे हैं जो आज विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो अगर जातीय जनगणना यहाँ पर भी होता है, अगर इस दिशा में सरकार पहल करती है, यहाँ पर भी जो जनगणना है अगर कराए जाते हैं, तो क्या आदिवासियों को इससे फायदा मिल पाएगा? देखिए एक तरफ बता दें कि एसटी दर्जे में शामिल होने की मांग को लेकर के लगातार कुर्मी समाज भी आंदोलनरत देखे जाते हैं। तो ऐसे में देखिए
कैसे सभी जातियों को लाभ मिले। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम जो है इसके पक्षधर हैं, जातीय जनगणना के लिए हमने इससे पहले भी पहल की है और केंद्र सरकार के एक बार फिर से केंद्र सरकार के पाले में यह गेंद जो है वो फेंका जा रहा है। देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि जैसे सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के हमने केंद्र सरकार से मांग की थी, वैसे ही जातीय जनगणना को लेकर के भी सरकार से यह मांग रखी है। जब हमें हरी झंडी मिलेगी, यानी जब सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलेगी, तो हम इस दिशा में कार्य शुरू कर देंगे। वहीं अगर कांग्रेस की भी बात की जाए, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है और इस दिशा में जो मुख्य नेतृत्व करता है, यानी कि राहुल गांधी की तरफ से भी यह कहा गया था कि जातीय जनगणना जो है सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे देश भर में होना चाहिए ताकि पिछड़ों को उनका लाभ मिल पाए। वहीं अगर देखिए भाजपा की बात करें, चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी में भाजपा जानी जाती है और उनका कहना है कि एक ही जूता में पैर डालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। सरकार को पहले यह देखना चाहिए कि बिहार का जो वर्तमान परिदृश्य है और झारखंड का, ये दोनों जो है वो अलग हैं। यहाँ के देखते हुए चूंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है और कैसे उनको हक और अधिकार मिले, कैसे एक तरफ देखिए विरोध जताया जा रहा है कि हम एसटी का दर्जा जो है वो कुर्मी समाज को नहीं लेने देंगे। तो देखिए सभी चीजों को देखते हुए जातीय जनगणना जो है वो देखना होगा आगे आने वाले दिनों में कि कराया जाता है कि नहीं अमित। लेकिन ये जो राजनीतिक मुद्दा, एक ज्वलंत मुद्दा जो है वो बन करके सामने आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अपने ही विधायक ने सरकार से यह मांग रखी है कि जातीय जनगणना जो है वो कराना चाहिए ताकि सभी जाति के एक जो आंकड़ा है वो पता चल सके। लेकिन साथ ही चले इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रुचि शर्मा आपका। रुचि शर्मा हमारी संवाददाता बता रही थी किस तरीके से जातीय गणना कराने को लेकर झारखंड में भी सियासत तेज है और सरकार के जो अपने ही नेता हैं वो भी सरकार से मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। राजनीति कुल मिलाकर कहा जाए तो काफी तेज हो गई झारखंड में जातीय गणना को लेकर।